नमस्कार। एजुटेक आपका स्वागत करता है। आज एजुटेक लेकर आया है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम की श्रृंखला का भाग 15, जिसमें आज जानेंगे मिस्र सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। आइए बढ़ते हैं एजुटेक के साथ मिस्र सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था में। खंड 4 मिस्र सभ्यता में व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत शामिल है राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक स्वरूप, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना, रीति रिवाज और परंपराएं। मिस्र का पतन। तो आइए जानते हैं मिस्र सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में एक केंद्रीकृत राजनीतिक संगठन था, जिसमें फिरौन पूर्ण शासक होता था। फिरौन को एक राजनीतिक नेता और एक दिव्य व्यक्ति दोनों माना जाता था, जिसे देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। सरकार में वजीर जैसे अधिकारी शामिल थे, जो प्रशासन का प्रबंधन करते थे और मुख्य सलाहकार और प्रशासक के रूप में कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त नामांकित व्यक्ति होते थे, जो क्षेत्रीय शासन के लिए जिम्मेदार थे। समाज को पदानुक्रमित रूप से संरचित किया गया था। कर संग्रह, संसाधन प्रबंधन और प्रतिष्ठित पिरामिडों सहित निर्माण परियोजनाओं की देखरेख जैसे कार्यों के लिए प्रशासनिक प्रणाली महत्वपूर्ण थी। यहाँ की राजनीतिक संरचना राजशाही थी, जिसमें फिरौन के पास पूर्ण शक्ति थी। देश को प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिन्हें नोम्स कहा जाता था। इसका शासक नामांकित व्यक्ति होता था, जिसे नोमार्च कहते थे। राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। मिस्र की सभ्यता की राजनीतिक संरचना। देश का प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजन। फिरौन पूर्ण शासक, पुरोहित वर्ग, विभिन्न अधिकारी और प्रशासक। सामान्य आबादी फिरौन का अधिकार, सामाजिक पदानुक्रम कानून और न्याय सैन्य संगठन, नील नदी का प्रभाव, वंशीय उत्तराधिकार, स्मारकीय वास्तुकला, व्यापार और कूटनीति, नौकरशाही, सामंती व्यवस्था, शासन पर धर्म का प्रभाव। आगे है मिस्र की राजनीतिक व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें प्रथम है फिरौन का अधिकार। फिरौन के पास केंद्रीकृत शक्ति थी। इसे राजनीतिक और धार्मिक नेता दोनों माना जाता था। धर्मतंत्र। राजनीति और धर्म के बीच मजबूत संबंध के कारण यह कहा जा सकता है कि मिस्र में एक धर्मतंत्र था, जिसमें फिरौन को एक दिव्य व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इसने राजनीतिक और धार्मिक दोनों निर्णयों को प्रभावित किया। नौकरशाही। मिस्र के प्रशासन में एक जटिल नौकरशाही शामिल थी, जो कराधान, न्याय और सार्वजनिक कार्यों सहित शासन के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करती थी। यह शासन और कर संग्रह के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पदानुक्रमित प्रशासनिक संरचना था। पदानुक्रम और सामाजिक वर्ग। मिस्र का समाज स्तरीकृत था और राजनीतिक शक्ति फिरौन के साथ शीर्ष पर केंद्रित थी। उसके बाद रईसों, पुजारियों और शास्त्रियों ने एक पदानुक्रम में स्थित थे। कानून और न्याय। मिस्र में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने पर ध्यान देने वाली एक अच्छी तरह से विकसित कानूनी प्रणाली थी। कानूनी कोड व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जो अक्सर धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित होते थे। निर्णय अक्सर धार्मिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों से प्रभावित होते थे। सैन्य संगठन। क्षेत्र की रक्षा और विस्तार करने के लिए और राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता के लिए एक स्थायी सेना आवश्यक होती है। मिस्र की सेना ने सीमाओं को सुरक्षित करने और राज्य के भीतर नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिरौन को अक्सर एक सैन्य नेता के रूप में चित्रित किया गया था। वंशीय उत्तराधिकार। पारिवारिक संबंधों पर आधारित नेतृत्व का उत्तराधिकार, जो आमतौर पर पिता से पुत्र तक जाता है। स्मारकीय वास्तुकला।
वास्तु संरचनाओं के निर्माण से राजनीतिक, धार्मिक और स्मारक उद्देश्य पूरे होते थे। फिरौन ने पिरामिड जैसी स्मारकीय निर्माण परियोजनाओं का उपयोग शक्ति प्रदर्शित करने, अधिकार जताने और अपनी विरासत को मजबूत करने के साधन के रूप में किया। इसमें अगला बिंदु है व्यापार और कूटनीति। मिस्र पड़ोसी सभ्यताओं के साथ व्यापार करता था और उनके साथ उसके राजनयिक संबंध थे। फिरौन के दरबार में अक्सर अन्य क्षेत्रों से प्रतिनिधिमंडल आते थे, जिससे आर्थिक और राजनीतिक दोनों संबंधों को बढ़ावा मिलता था। व्यापार और राजनयिक संबंधों के माध्यम से पड़ोसी सभ्यताओं के साथ बातचीत राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। सामंती व्यवस्था। फिरौन ने वफादारी और सैन्य सेवा के बदले में रईसों को जमीन वितरित की, जिससे विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सामंती व्यवस्था का एक रूप स्थापित हुआ। शासन पर धार्मिक प्रभाव। धार्मिक विश्वास और प्रथाएं राजनीतिक जीवन में व्याप्त हो गईं, जिसमें फिरौन देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। धर्म और शासन का यह एकीकरण एक विशिष्टता थी। नील नदी का प्रभाव। कृषि नीतियां नील नदी के आसपास केंद्रित हैं, जो आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। यह था मिस्र सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे मिस्र सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए तथ्यों के संबंध में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।